13 नंबर का प्रश्न है। ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, कह रहा है कि है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस के साथ आई बराबर जीरो। यानी पहले इसको सॉल्व करके जीरो लाना है। अगर जीरो आ जाएगा तो इसकी सहायता से ए इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले जीरो सिद्ध करके दिखाना है, फिर ए इन्वर्स निकालना है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले ए का मान तुम्हारे पास दिया है मेरे भाई 3 है, 1 है, माइनस के 1 है, 2 है। घबराना मत। सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुणा ए स्क्वायर का मतलब यानी ए को 2 बार गुणा कर दो। तो 3 है, 1 है, माइनस के 1 है, 2 है। इसी को तुम 2 बार लिख के गुणा कर दोगे। 3 है, 1 है, माइनस के 1 है, 2 है। कंफ्यूज मत हो, देखो मज़ा आता है गुणा करने में। ऐसे जाते हैं ऐसे आते हैं। तीसरी का 9 प्लस 1 में माइनस 1 का गुणा करोगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 बन गया। अब इसी से जाएंगे, इसमें आएंगे 3 एकम 3 प्लस का चिन्ह दे देंगे और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला लाइन से फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे। तो माइनस 1 में 3 का गुणा करोगे तो माइनस का 3 प्लस का चिन्ह और 2 एकम 2 तो माइनस का 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर माइनस 1 का 1 से करोगे तो माइनस का 1 प्लस 2 का 2 से करोगे तो 2 दूना का 4। ठीक है, अगर इसको अच्छे से करोगे तो नॉर्मल 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, 3 2 5 और माइनस 3 और माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 1 प्लस का 4, यहाँ से 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। कितना आया? 8 5 माइनस 5 और 3 आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर निकल गया। 5 ए का मतलब 5 10 का 10। ए का मान तुम्हें क्वेश्चन से दिया है। फिर 7 आई का मान तुम्हें पता ही है क्या होता है, तो चलो बैठा देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए स्क्वायर माइनस के 5 ए और प्लस के 7 आई। ये क्या है? LHS। RHS में हमें क्या लेकर आना है? जीरो लेकर आना है। ध्यान से देखो, LHS ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? 8 5 माइनस के 5 और 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलो माइनस 5 है तो 5 और गुणा में ए लिखना है। ए का मान तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया था 3 1 माइनस के 1 और 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का 7 7 और 7 से आई में गुणा करना है। आई क्या होता है? 1 0 0 और 1, जिसके विकर्ण में 1 1 हो, बाकी सब 0 हो। समझ में आ गया? इसको सॉल्व अगर आप करोगे अच्छे से तो ये तो अभी जस्ट का 10 रह जाएगा 8। ठीक है, 5 माइनस के 5 और 3, इसको जस्ट का 10 रखा अभी हम लोगों ने। ठीक है, इनमें 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। 5 एकम 5, 5 है माइनस का तो माइनस का 5 और 5 दूना का 10। इतना हो गया। प्लस का है, इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 0 0 और 7। कोई दिक्कत नहीं है, 7 अंदर सबसे गुणा हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इन सब को जोड़ घटा वगैरह आप करोगे तो आंसर तुम्हारे पास क्या? देखो 8 है, अब 15 में से 8 जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? माइनस का 7 और माइनस के 7 और प्लस के 7 का हो गया 0। ठीक है, उसे से 5 और 5 घट जाएगा 0 और 0 यहाँ पर है तो 0। माइनस 5 है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 5 है तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या है? खाली 0 तो 0। 3 है और 10 घटाना है तो माइनस के 7 और प्लस का 7 0। तो यानी सब तुम्हारा क्या आ गया? 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि 0 के बराबर आ गया। तो लिख सकते हो कि LHS जो है मेरे भाई किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो अब तुम्हें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के 7i बराबर 0। अब इसका तुम्हें ए इनवर्स निकालना है। ध्यान से समझना कैसे निकलेगा। ऊपर तो सारा अच्छे से आप समझ चुके हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नीचे आते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस के 7a है बराबर 0 है। 7i को हम चाहे तो जस का 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, छोड़ना मत। ठीक है, मान लो 7i जस का 10 बराबर में माइनस का 5 है तो क्या में हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस में ए है तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बराबर किधर ले जाएंगे? तो चलो इतना समझ में आ गया। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो हम सभी में दोनों तरफ ए इन्वर्स ले गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ ए इन्वर्स ले गुणा करने पर। ठीक है, ए इन्वर्स से दोनों तरफ गुणा करेंगे। ध्यान से, इसमें भी क्या करेंगे? 7i हो जाएगा और इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5a है तो यहाँ भी ए इन्वर्स ले गुणा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में ए स्क्वायर था, यहाँ पर भी ए इन्वर्स ले गुणा हो जाएगा। ठीक है, इन समय कहाँ से हो गया? ए इन्वर्स ले गुणा हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखो कैसे निकलता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ए इंटू ए इन्वर्स जो होता है ना, आई के बराबर होता है। ध्यान समझना। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 7a इन्वर्स आ जाएगा बराबर। यहाँ पर a इंटू ए इन्वर्स है, 5 10 का 10, 30 की जगह पे आई आ जाएगा। चलो ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह
ए स्क्वायर है तो 2 को ए है और 1 ए है, तो यहाँ पर 1 ए बच जाएगा और ए इंटू ए की जगह पे ए आई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 7a इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा और यहाँ से माइनस का a हो जाएगा, सिंपल। अब इसके जगह पर सब वैल्यू बिठा दो, 5 10 का 10, i का मान तुम्हें पता है विकर्ण में 1 1 होता है और -1 में आपका मान a पता है कि प्रश्न से a का मान दिया है। तो ये था 7 इनवर्स a 10 का 10, 5 10 का 10, i का मान विकर्ण में 1 1 होता है, बाकी 0 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है, समझ में ये 1 है, ठीक है। और माइनस में 1 का मान तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, अरे जो प्रश्न दिया था 3 1 -1 और 2, यही ना 1 का मान दिया था बस। अब इसमें 5 का गुणा कर दोगे तो 5 एकम 5, 0 यहाँ से 0 यहाँ से 5, यही ना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना समझ में आपको आ गया। माइनस का चिन्ह है, इसको लिख दो 3 1 -1 और 2, ठीक है। इसमें से इसको घटा दोगे, ठीक है, इधर लिखते जाओ 7a इनवर्स लिखते जाओ, ठीक है। इधर घटा दोगे तो तुम्हारे पास 5 में 3 जाएगा तो 2, 0 में 1 जाएगा तो -1, 0 में माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा और 5 में 2 जाएगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। 7a इनवर्स, अब 7 को भागा में ला दो, क्या ला दो, तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/7 और गुण 2 -1 1 और 3। अभी मत कहना कि 1/7 क्यों हो गया, देखो 2 है, इसके भागा में 7 लाना था तो 2 गुणा 1/7 करेंगे तो 2 एकम 2/7, तब भागे में ना 7 आया, तो इसलिए ऐसे लिखा था। तो इतना आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है।